जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 20 में। आइए दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को करते हैं। आशा करते हैं ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। आइए, कैच का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? सुदर्शन झील का निर्माण। क्या चीज बोल रहा है कि सुदर्शन झील का निर्माण गिरनार के एक अभिलेख में, क्या चीज, गिरनार के एक अभिलेख में उल्लेखित है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है क्वेश्चन कि जो सुदर्शन झील का विवरण किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों? तो गिरनार के अभिलेख में, गिरनार के शिलालेख में। याद रखिएगा, जिसकी रचना एक शक शासक, वही शक शासक पूछ रहा है दोस्तों कौन था, उसकी उपलब्धियों के बारे में दर्ज की गई है दोस्तों। तो वो शक शासक कौन था? तो रुद्रदामन फर्स्ट। रुद्रदामन फर्स्ट ने ही गिरनार अभिलेख का निर्माण करवाया था दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों। और सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या चीज? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों, ये जो जूनागढ़ का अभिलेख है, क्या चीज? गिरनार अभिलेख। ये जूनागढ़ का पर्वत पर 3 अभिलेख है दोस्तों, 3 शिलालेख है दोस्तों। ये जूनागढ़ के जो पर्वत है दोस्तों, जूनागढ़ का, उस पर्वत पर 3 शिलालेख का वर्णन मिलता है। कौन 3 शिलालेख कौन कौन है दोस्तों? तो अशोक का शिलालेख, याद रखिएगा, अशोक का। और दूसरा याद रखिएगा दोस्तों, रुद्रदामन फर्स्ट का। क्या चीज दोस्तों? रुद्रदामन प्रथम का याद रखिएगा दोस्तों। और तीसरा कौन था? तो स्कंदगुप्त का शिलालेख। किसका? तो स्कंदगुप्त का शिलालेख। याद रखिएगा, 3 शिलालेख मिलता है जूनागढ़ के पर्वत पर। कौन कौन सा? अशोक के शिलालेख, रुद्रदामन का शिलालेख और स्कंदगुप्त का शिलालेख। और ये जो गिरनार अभिलेख है दोस्तों, शिलालेख है दोस्तों, ये क्या चीज? संस्कृत भाषा का, क्या चीज? संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख है दोस्तों। संस्कृत भाषा का प्राचीन अभिलेख है दोस्तों, शिलालेख है दोस्तों। याद रखिएगा। और शिलालेख का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो एपिग्राफी। याद रखिएगा, शिलालेख का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। याद रखिएगा इतना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महेंद्र वर्मन प्रथम निम्न में से किस वंश के थे? महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश के थे दोस्तों? तो पल्लव वंश के। याद रखिएगा कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश के थे? तो पल्लव वंश के थे। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा कौन? तो श्री विष्णु कौन थे दोस्तों? तो पल्लव वंश के संस्थापक। याद रखिएगा दोस्तों, कौन थे? संस्थापक थे दोस्तों। किसके? तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री विष्णु। और महेंद्र वर्मन के पिताजी का भी नाम क्या था? तो श्री विष्णु। ये किसके पुत्र थे? महेंद्र वर्मन तो श्री विष्णु के पुत्र थे। महेंद्र वर्मन किसके पुत्र थे? तो श्री विष्णु के पुत्र थे। याद रखिएगा दोस्तों, श्री विष्णु के पुत्र कौन थे? महेंद्र वर्मन। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कहाँ थी? तो कांचीपुरम में। याद रखिएगा, कहाँ थी? तो कांचीपुरम में। इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो कांचीपुरम में। राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। याद रखिएगा दोस्तों, 2 फैक्ट कम से कम याद होना चाहिए कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु। और उसकी राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम ने। और श्री विष्णु के पुत्र का नाम क्या था? तो महेंद्र वर्मन। आइए दोस्तों, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? संस्थापक कौन थे? चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो पुलकेशिन प्रथम थे। कौन? पुलकेशिन प्रथम को चालुक्य वंश का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों। चोल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो विजयालय। कौन थे? विजयालय। और पांड्य का कौन सा थे? तो कुंडनम कहाँ के थे? तो पांड्य वंश के संस्थापक थे। कौन? तो कुंडनम। और चालुक्य वंश का पुलकेशिन प्रथम। और चोल वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो विजयालय। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे?
तो सी विष्णु। चारों वंश का संस्थापक बहुत पूछता है दोस्तों, चारों वंश का संस्थापक का नाम याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में, याद रखिएगा दोस्तों, अकबर के शासनकाल में वकील था। कौन, क्या चीज था? वकील था, जो जिसे खाने खाना की उपाधि प्राप्त थी। खाने खाना की उपाधि से किससे जाना जाता था दोस्तों अकबर के शासनकाल में? तो किससे जाना जाता था? तो बैरम खान का। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी गई थी। खाने खाना की उपाधि दी गई थी दोस्तों, खाने खाना के नाम से जानते थे। लेकिन बैरम खां के बेटा का नाम अब्दुल रहीम था। अब्दुल रहीम कौन थे? अब्दुल रहीम। इसको भी बैरम खां के बेटा को भी खाने खाना की उपाधि मिला था दोस्तों। क्या चीज का? खाने खाना की, याद रखिएगा। खाने खाना की उपाधि किसे? अब्दुल रहीम को भी मिला था, और किसको? बैरम खान को भी खाने खाना की उपाधि मिला था दोस्तों। बैरम खान को खानी राजा भी कहा जाता था। क्या चीज? खानी राजा, याद रखिएगा। बैरम खान को क्या चीज? खानी राजा के भी नाम से जाना जाता था। और क्या चीज? अब्दुल रहीम को भी खाने खाना के नाम से जाना जाता था। और बीरबल दोस्तों, बीरबल का किस नाम से जाना जाता था? तो महेश दास के नाम से, महेश दास के नाम से जाना जाता था दोस्तों। सबको पता होगा कि बीरबल का एक और अन्य नाम क्या था? तो महेश दास। राजा टोडरमल बीरबल के 9 रत्नों में से कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, कौन थे राजा टोडरमल? तो वित्त मंत्री, याद रखिएगा। ये अकबर के दरबार में क्या कार्यरत थे? किस कार्य के लिए कार्यरत थे दोस्तों? तो वित्त मंत्री के लिए, याद रखिएगा। राजा टोडरमल कौन थे? तो वित्त मंत्री। अब मुल्ला दो प्याजा कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा। काची? बावर्ची। जो खाना बनाता है वो कौन थे? मुल्ला दो प्याजा। खाना बनाने का कार्य किसको सौंपा गया था? उसका मंत्री कौन था? तो मुल्ला दो प्याजा को, याद रखिएगा। मुल्ला दो प्याजा का था बावर्ची, याद रखिएगा। क्या चीज? बावर्ची। और राजा टोडरमल वित्त मंत्री। अब खाने खाना की उपाधि किससे मिला था? तो बैरम खान को और अब्दुल रहीम को भी। जो अब्दुल रहीम कौन था? बैरम खान का बेटा था, याद रखिएगा दोस्तों। इसे भी खाने खाना की उपाधि मिला था। बीरबल को महेश दास के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्या चीज? बीरबल को महेश दास के नाम से जाना जाता है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों अकबर के बारे में। आइए जानते हैं अकबर का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो अक्टूबर 1542 में, याद रखिएगा दोस्तों। 1542 ईस्वी में इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो अक्टूबर 1542 में। और ये मात्र 14 साल के उम्र में ही ये अपना राज्याभिषेक किए थे, मतलब गद्दी पर बैठे थे। और कहाँ बैठे थे? अपना राज्याभिषेक कहाँ हुआ था इनका दोस्तों? तो 14 वर्ष की उम्र में, यानी 1542 में जन्मे तो 14 वर्ष यानी 1556 में। का 1556 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। कहाँ दोस्तों? राज्याभिषेक करवाया दोस्तों। कहाँ? कन्नौर में। कन्नौर में दोस्तों। कन्नौर कहाँ है दोस्तों? तो पंजाब में, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ? पंजाब में पड़ता है। कहाँ? तो पंजाब के कन्नौर में अपना 1556 ईस्वी में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया। इनका जन्म कब हुआ? 1542 ईस्वी में। और जानते हैं वो दोस्तों कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, याद रखिएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। जो किसके बीच लड़ा गया दोस्तों? किसके बीच लड़ा गया? तो याद रखिएगा किसके बीच? तो अकबर और किसके बीच? अकबर और किसके? हेमू के बीच, याद रखिएगा दोस्तों। अकबर और हेमू। अब आप ही बताइएगा दोस्तों, ये मात्र 14 साल की उम्र में अपना मतलब लड़ाई कर रहे थे। क्या चीज? मात्र 14 साल की उम्र में। लेकिन ये खुद नहीं लड़े। इनका संरक्षक कौन था दोस्तों? तो बैरम खान। कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? इन्हें संरक्षक भी बोला जाता है दोस्तों। संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। तो यही बैरम खां के तरफ से कौन लड़े थे? संरक्षक कौन थे? तो अकबर के तरफ से कौन लड़े थे? बैरम खां, याद रखिएगा। अब बैरम खां और हेमू के बीच में, चाहे बोल सकते हैं तो अकबर या हेमू के बीच में, याद रखिएगा दोस्तों। और इनके समय में क्या क्या हुआ दोस्तों, जो देखते हैं। आइए देखते हैं क्या चीज। और इनके समय में क्या क्या हुआ, तो 1562 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। 1562 ईस्वी में
1562 ईस्वी में इन्होंने क्या करवाया, तो क्या चीज, दास प्रथा का अंत करवाया था दोस्तों। क्या चीज, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा, दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत किसने करवाया था, तो अकबर ने 1562 ईस्वी में। और क्या चीज करवाया था दोस्तों, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था दोस्तों, जजिया कर को, जजिया कर को, जजिया कर समाप्त करवाया था किसने, तो 1564 में किसने, तो अकबर ने, याद रखिएगा दोस्तों। और इसने क्या किया, क्या चीज किया, इबादत खाना की स्थापना की दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की, 1571 ईस्वी में, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, याद रखिएगा दोस्तों। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की, 1571 ईस्वी में, तो अकबर द्वारा किया गया। और याद रख सकते हैं दोस्तों, 1575 में इबादत खाना, इबादत खाना, इबादत खाना की स्थापना किसने करवाया, तो अकबर ने। कब, तो 1575 ईस्वी में। और इसने क्या, इनका कार्य किया था 1582 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1582 ईस्वी में इन्होंने ही क्या चीज, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। क्या चीज का, दीन इलाही धर्म का, याद रखिएगा, दीन इलाही, इलाही, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की, तो 1582 में अकबर ने। इसने मनसबदारी प्रथा स्टार्ट की थी दोस्तों। क्या चीज, याद रखिएगा, मनसबदारी प्रथा। क्या चीज, मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी, मनसबदारी प्रथा की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, तो अकबर द्वारा। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चलाया गया था, तो किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं दोस्तों, अकबर को पूरा रिवीजन करते हैं अकबर के बारे में। इसका जन्म कब हुआ दोस्तों, अक्टूबर 1542 में। 1556 में इसने राज्याभिषेक करवाया दोस्तों, कहाँ, कन्नौर में। कन्नौर कहाँ है दोस्तों, तो पंजाब में, याद रखिएगा। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1556 में, याद रखिएगा। 1556 में किसके किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच में। और अकबर के तरफ, उस समय अकबर छोटा था दोस्तों, तो अकबर के समय, अकबर के साथ किसने दिया था, मतलब संरक्षक कौन था उस समय, तो बैरम खां, याद रखिएगा दोस्तों। याद रखिएगा कि बैरम खां ने अकबर का सहायता किया था दोस्तों। और ये 1556 में पानीपत का युद्ध, और 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत करवाया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त करवाया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई। 1575 में इबादत खाना की स्थापना करवाई। और 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना करवाया था। कौन, तो अकबर ने। इसका मृत्यु कब हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, मृत्यु कब हुआ, तो 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में क्या चीज हुआ, तो मृत्यु, याद रखिएगा। अकबर की मृत्यु कब हुई, 1605 में, याद रखिएगा दोस्तों। इतना फैक्ट याद होना चाहिए अकबर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बिंबिसार का प्रतीक प्रसिद्ध, क्या चीज, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश का निवासी था। मतलब जीवक जो था कहाँ का, राजवैद्य था दोस्तों। वैद्य मतलब क्या चीज, चिकित्सक। चिकित्सक मतलब तो समझ रहे हैं, क्या चीज, मतलब डॉक्टर एक तरीका से। वो वैद्य था दोस्तों। वैद्य का नाम क्या चीज था, तो किसके शासनकाल में, तो बिंबिसार के शासनकाल में। कौन, जीवक। तो जीवक था वो, क्या चीज पूछ रहा है कि कहाँ का निवासी था, तो निवासी कहाँ का था दोस्तों। ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। क्या चाहिए कि जीवक कहाँ का निवासी था। ये पिछला बिहार पुलिस का शायद क्वेश्चन है, चाहे बिहार दरोगा का। क्या चाहिए कि जीवक कहाँ का निवासी था, तो राजगृह का, याद रखिएगा। जीवक कहाँ का निवासी था, तो राजगृह का। बिंबिसार आया दोस्तों, तो बिंबिसार नहीं, क्या चाहिए, हम लोग पढ़े हैं, क्या चाहिए कि बिंबिसार नहीं, हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश की स्थापना किसने की दोस्तों, तो बिंबिसार ने। आइए लिखते हैं इसको दोस्तों कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की, तो बिंबिसार ने। राजधानी कहाँ थी दोस्तों, राजधानी हर्यक वंश की, तो स्टार्टिंग में कहाँ थी, राजगृह। फिर बाद में चेंज होकर कहाँ हो गया था दोस्तों, पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र बाद में राजधानी बन गया था राजगीर से। स्टार्टिंग में प्रारंभ में राजधानी कहाँ था, राजगृह। और राजगृह के बाद लास्ट में कहाँ राजधानी बना, तो
पुत्र। याद रखिएगा दोस्तों, हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने। एक फैक्ट और बहुत पूछता है इससे दोस्तों, क्या चीज कि ये जो जीवक है, बिंबिसार ने जीवक को, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बुद्ध भगवान का जो चिकित्सा सहायता के लिए जीवक गए थे, ये किसने भेजा था? तो किसने? तो बिंबिसार ने ही जीवक को भगवान बुद्ध की क्या चीज चिकित्सा के लिए, मतलब देख रेख के लिए भेजे थे। कौन? बिंबिसार ने ही भगवान बुद्ध की देख रेख के लिए, क्या चीज? भगवान बुद्ध की देख रेख के लिए, भगवान बुद्ध की देख रेख के लिए ही कौन गए थे? तो जीवक गए थे। किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने। ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों कि भगवान बुद्ध की भी चिकित्सा थे, क्या चीज चेकअप किए थे। कौन? तो जीवक ने जाकर के उनकी मतलब देख रेख की थी। तो भेजा कौन था? तो बिंबिसार। याद रखिएगा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह स्टार्टिंग में, और लास्ट में राजधानी कहाँ बनी? पाटलिपुत्र। और जीवक रहने वाला कहाँ का था? तो राजगृह का था। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? चुनाव पूछ रहा है दोस्तों कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। पहली बैठक के सब नहीं पूछ रहा, चुनाव पूछ रहा। तो चुनाव कब हुआ था? पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों, चुनाव किस तरीका से हुआ था? तो अप्रत्यक्ष रूप से। हम लोग संविधान सभा में इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा का चुनाव में इसका क्या चीज, इसका चुनाव कैसे हुआ था? तो अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से। कौन भाग लिया था? तो विधानसभाओं के सदस्य लिए थे। कौन लिए थे? तो विधानसभाओं के सदस्य। याद रखिएगा दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं कि इसका चुनाव कब हुआ था दोस्तों, संविधान सभा का। तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो जुलाई 1946 में। याद रखिएगा दोस्तों, स्टार्ट हुआ था कब? जुलाई 1946 में। चुनाव कितना में हुआ दोस्तों? जुलाई 1946 में। अब बताइएगा दोस्तों कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? प्रथम बैठक दोस्तों, प्रथम बैठक कब हुआ दोस्तों? तो कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और प्रथम बैठक में ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष दूसरे बैठक में दोस्तों, द्वितीय बैठक कब हुआ था? दूसरा बैठक दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को, जस्ट 2 दिन बाद में दोस्तों। और इस समय इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। याद रखिएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। क्या चीज? अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को। तीसरा बैठक भी याद रखिएगा दोस्तों, तीसरा बैठक कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। और तीसरा बैठक में क्या चीज हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों। क्या चीज? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा। और किसके द्वारा? याद रखिएगा, किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के प्रस्तावना का रूप लिया था दोस्तों। कम से कम इतना याद रखिएगा दोस्तों संविधान सभा के बारे में। कम से कम संवैधानिक सलाहकार किससे बनाया गया था दोस्तों? तो VN राव को। उसी में मसौदा समिति का अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो भीमराव अम्बेडकर को। ये सब हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं दोस्तों संविधान सभा का वीडियो में स्पेशल। अगर नहीं देखे होंगे तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। इसका क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा था दोस्तों कि इसका चुनाव कब हुआ था दोस्तों? तो जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है?
टंगस्टन का प्रतीक दोस्तों, क्या चीज, टंगस्टन का प्रतीक क्या, तो टंगस्टन का प्रतीक क्या चीज है, तो W से डिनोट किया जाता है दोस्तों, क्या चीज से, तो W से। Fe किसका प्रतीक है दोस्तों, तो लोहा का, Fe किसका है, लोहा का। Au सोना का प्रतीक है दोस्तों, क्या चीज का, सोना का। और Ag, तो Ag किसका है दोस्तों, चांदी का। Ag किसका है, चांदी का, Au सोना का और Fe लोहा का। और इसमें हम लोग क्या चीज पढ़े दोस्तों, W किसका, टंगस्टन का। आप बताइएगा दोस्तों क्या चीज कि टंगस्टन का उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो हम लोग सभी को जानते हैं, सभी के घरों में बिजली बल्ब जलता है, तो वही बल्ब में ही, बल्ब में जो फिलामेंट होता है दोस्तों, वो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का। और टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा दोस्तों कि बल्ब, इसका उपयोग क्या चीज में है दोस्तों, तो विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट है, फिलामेंट है, वो किस चीज़ का बना होता है, तो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का, टंगस्टन का बना होता है। और ये जो टंगस्टन है दोस्तों, इसका प्रतिरोध क्या चीज होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिरोध क्या चीज होता है, उच्च होता है। और याद रख सकते हैं दोस्तों इसका कि गलनांक क्या चीज होता है, गलनांक भी इसका उच्च होता है, गलनांक उच्च होता है और प्रतिरोध भी उच्च होता है। टंगस्टन का कोई भी पूछे कि टंगस्टन का प्रतिरोध क्या चीज होता है, तो उच्च, और गलनांक भी उच्च होता है। आप बताइएगा एक क्वेश्चन और, क्या चीज कि नाइक्रोम का उपयोग किस चीज में होता है, तो नाइक्रोम का उपयोग किस चीज में होता है दोस्तों, तो जो हम लोग खाना बनाने में हीटर का उपयोग करते हैं दोस्तों, वो हीटर का जो ताड़ होता है, हीटर में जो ताड़ लगा होता है, वो हीटर का ताड़ किस चीज़ का बना होता है, तो नाइक्रोम का। हीटर का ताड़, याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, हीटर का ताड़, हीटर का जो ताड़ होता है वो किस चीज़ का होता है, तो नाइक्रोम का, याद रखिएगा। और बल्ब में क्या चीज होता है, फिलामेंट किस चीज से बना होता है, तो टंगस्टन का। और उसका प्रतिरोध क्या चीज होता है, उच्च, और गलनांक को चीज होता है उच्च। Fe किसको डिनोट करते हैं, तो लोहा को, Au सोना को, और W टंगस्टन को, Ag किसको, तो चांदी को उपयोग करते हैं दोस्तों, इतना याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 ताली, क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का, 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है, तो राजस्थान का। राजस्थान का क्या चाहिए दोस्तों, लोक नृत्य है। और राजस्थान का लोक नृत्य क्या चाहिए दोस्तों, घूमर याद रख सकते हैं दोस्तों। और क्या चीज रख सकते हैं, कठपुतली याद रख सकते हैं, घूमर, कठपुतली। और क्या चीज, 13 ताली याद रख सकते हैं दोस्तों। तेरह ताली, घूमर, कठपुतली, और क्या चीज, और भी याद रख सकते हैं दोस्तों, क्या चीज, गेर याद रख सकते हैं, चारी याद रख सकते हैं। ये क्या चीज है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर, कठपुतली, गेर, चारी क्या चीज है, राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों। निम्न में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना पूछ रहा है दोस्तों कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई, तो 1814 में हुई थी दोस्तों। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो किसने, राजा राम मोहन राय ने। हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में बहुतों बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसने आत्मीय सभा की स्थापना की, किसने, तो राजा राम मोहन राय ने। इसने ब्रह्म समाज की स्थापना की दोस्तों, क्या चीज का, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। कब दोस्तों, तो 1828 में। इन्हीं को भारत का पुनः जागरण का पिता, भारतीय पुनः जागरण का पिता बोला जाता है दोस्तों। भारतीय पुनः जागरण का पिता, भारतीय पुनः जागरण का पिता किससे कहा जाता है दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय को। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय पुनः जागरण का पिता किसे बोला जाता है, राजा राम मोहन राय को। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की दोस्तों, कब, 1828 में। और आत्मीय सभा की स्थापना की किसने, तो किसने, राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों, तो कलकत्ता में। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ, कलकत्ता में।
कभी कभी स्थान भी पूछ देता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किस जगह पर हुई, तो कलकत्ता में। कब हुई? 1814 में। किसके द्वारा हुई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, 1828 ईस्वी में। भारतीय पुनः जागरण का पिता किससे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय में क्या चीज? राजा की उपाधि। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? राजा की उपाधि। राजा की उपाधि। राजा की उपाधि। राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। याद रखिएगा दोस्तों, किसने? अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या चीज? राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या चीज? राजा की उपाधि दी थी। केशव चंद्र सेन के बारे में देखते हैं दोस्तों, और देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। केशव चंद्र सेन के बारे में जानते हो दोस्तों, क्या चीज? भारतीय सुधार संघ, भारत सुधार संघ की स्थापना किसने करवाई थी? भारत सुधार संघ, भारतीय सुधार संघ लिख सकते हैं। भारतीय सुधार संघ की स्थापना कब की गई थी? 1870 में। 1870 में किनके द्वारा? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। क्या चीज किया गया था? भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा? तो केशव चंद्र सेन द्वारा। क्या चीज? भारतीय सुधार संघ की स्थापना कब? तो 1870 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। क्या चीज? तत्वबोधिनी सभा। क्या चीज दोस्तों? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर से के याद रखे जानते होंगे दोस्तों कि इनके ही प्रयासों से, क्या चीज? इनके ही प्रयासों से विधवा पुनः विवाह, क्या चीज? विधवा पुनः विवाह, विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में इनके ही प्रयासों से दोस्तों, क्या चीज? इनके ही प्रयासों से विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया था दोस्तों। याद रख सकते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से याद रख सकते हैं, विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 इन्हीं के प्रयासों से किया गया था दोस्तों। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने। भारतीय पुनः जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने। कब? तो 1828 में। याद रखिएगा दोस्तों। और आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो कलकत्ता में। और केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की, जो कहाँ कब की गई? तो 1870 ईस्वी में दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्तमान समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? कौन है? तो अजय बंगा। याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। आइए दोस्तों, विश्व बैंक के बारे में हम लोग और जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 7 जुलाई 1944 को विश्व बैंक, यानी क्या चीज? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 7 जुलाई 1944 को। याद रखिएगा दोस्तों। मुख्यालय इसका कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें? तो 189 सदस्य दोस्तों। अध्यक्ष कौन है? अभी हम लोग पढ़े कि इसका अध्यक्ष विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। और कार्यकारी निदेशक कौन है? तो एक्सेल वन कौन है? एक्सेल वन टोटसेनबर्ग है दोस्तों। टोटसेनबर्ग। याद रखिएगा, एक्सेल वन टोटसेनबर्ग है। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रमित्र गिल। इंद्रमित्र गिल को बनाया गया है मुख्य अर्थशास्त्री। और कार्यकारी निर्देशक क्या चाहिए? एक्सेल वन टोटसेनबर्ग को। अध्यक्ष किसे? अध्यक्ष याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है भी बहुत बार। अध्यक्ष किसे? तो अजय बंगा को। कुल सदस्य कितने हैं वर्ल्ड बैंक में? तो 189 सदस्य है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। स्थापना 7 जुलाई 1944 में। और ये इसकी स्थापना जब 1944 में हुई थी दोस्तों, उस समय किसके द्वारा हुई थी? तो ब्रिटेन वर्ल्ड सम्मेलन के द्वारा। ब्रिटेन वर्ल्ड सम्मेलन। याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन वर्ल्ड सम्मेलन द्वारा।
ब्रिटेन सम्मेलन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। युद्ध में जो प्रभावित देशों थे उन्हीं को ऊंचा उठाने के लिए, जिस देश का युद्ध में स्थिति खराब हो गया था उसी देश को उठाने के लिए, आर्थिक स्थिति बढ़िया करने के लिए यह विश्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। कब? 1944 में, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि की? क्या चीज पूछ रहा है दोस्तों? बेसिन की संधि हुई कब थी दोस्तों? कब हुई थी? तो बेसिन की संधि कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों। कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में। और पूछ रहा है कि किसके साथ संधि हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय के साथ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि किसके साथ हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के थे दोस्तों। क्या चीज? मराठा साम्राज्य से थे, मराठा साम्राज्य से थे, और वो अंग्रेजी कंपनी थी। क्या चीज? मराठा और अंग्रेज के बीच में हुआ था क्या चीज? बेसिन की संधि। कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। इस वीडियो का अगर PDF चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर पा सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।